वेलकम टू मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रो मैट्रिक एग्जाम के सिलेबस के ऊपर। इस एग्जाम को हम SNLE एग्जाम के भी नाम से जानते हैं। इस SNLE का फुल फॉर्म होता है सऊदी नर्सिंग लाइसेंस एग्जाम। ये एग्जाम को जो हमने सिलेबस प्रिपेयर किया है, ये एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। जैसा एग्जाम लिया जाता है उसी तरीके का एग्जाम को जो है हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, क्या क्या सिलेबस है। तो SNLE सब्जेक्ट वाइज का अगर हम वेटेज की बात करें तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से के भी नाम से जानते हैं, जिसका वेटेज है 40%। अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट की तो इसका जो वेटेज है वो है 15%। अगर हम बात करें मैटरनल एज न्यू बॉर्न नर्सिंग की तो इसका जो वेटेज है वो है 10%। पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें, पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो वेटेज है वो है 10%। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो वेटेज है वो है 10%। लीडरशिप और इथिक्स लॉ, इसका जो वेटेज है वो है 10%। प्रोफेशनल प्रैक्टिस सऊदी कॉन्टेक्स्ट, जिसका जो वेटेज है वो है 5%। और अगर हम बात करें वन बाय वन सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से 40% आ रहा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कार्डियोवास्कुलर। दूसरा हमारा है जीआई सिस्टम, जिसमें अल्सर, हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर से भी आपको पढ़ना है अस्थमा, सीओपीडी, ARDS। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में MI, CHF और HTN, हाइपरटेंशन, शॉक, और आपको क्रोनिक हार्ट फेलियर। इंडोक्राइन सिस्टम में आपको डायबिटीज, थायराइड का डिसऑर्डर और DKA। और अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में तो स्ट्रोक पढ़ना है आपको, सीजर्स और आपको ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। फिर आपको रीनल और यूरिनरी सिस्टम में आपको CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, AKI, एक्यूट किडनी डिजीज और इन्फेक्शन, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायलिसिस। इसके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें आपको फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस, हेमेटोलॉजिकल एनीमिया में आपको जो है ब्लीडिंग के बारे में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के बारे में, ऑन्कोलॉजी में आपको कैंसर केयर के बारे में और कीमोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। इमरजेंसी केयर में आपको CPR, BLS और ACLS ट्राई जैसे सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पेन मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्री एज पोस्ट ऑपरेटिव केयर के भी बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है, इसके बारे में आपको 15% इसका वेटेज है। इसके अंदर आपको नर्सिंग प्रोसेस, जिसको हम असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के नाम से हम जानते हैं नर्सिंग प्रोसेस, इसको आना चाहिए आपको बनाने के लिए। वाइटल साइंस आपके टिप्स पे होना चाहिए और हाइजीन, सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में और इसके स्टैंडर्ड आइसोलेशन प्रिकॉशन जो है ये भी आपको पता होना चाहिए। थ्रोपेटिक जो कम्युनिकेशन है, थ्रोपेटिक जो भी कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पेशेंट पोजीशन और मोबिलिटी, जो भी पेशेंट को कैसे हमें पोजीशनिंग करनी है, क्या मोबिलिटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड एज इलेक्ट्रोलाइट, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। वुंड केयर एज ड्रेसिंग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के आना है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 10 राइट्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और IV थेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैटरनल एज न्यू बॉर्न नर्सिंग, मैटरनल और न्यू बॉर्न नर्सिंग के ऊपर जो है आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। कवर प्रेगनेंसी, लेबर, पोस्टमार्टम एंड न्यूनेटल केयर, न्यूनेटल केयर के आपको जो है अच्छे से आपको स्किल आना चाहिए और स्टेजेस ऑफ लेबर्स पता होना चाहिए। और पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। प्री एक्लेम्सिया ये क्या होता है, एक्लेम्सिया क्या होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फीटल मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, न्यूनेटल डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर कैसे होता है। अब बात करते हैं हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर, जिसका वेटेज है 10%। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चाइल्डहुड इलनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पीडियाट्रिक नर्सिंग डोजेस ये आपको पता होना चाहिए। पीडियाट्रिक नर्सिस का क्या अस्थमा, ब्रोंकोडायलेटर, डायरिया ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट, न्यूनेटल जॉन्डिस और आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग। उसके बाद आपका जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग नर्सिंग के ऊपर आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सऊदी अरेबिया में क्या है उसका, MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर का क्या आपको क्या गाइडेंस है वो आपको पता होना चाहिए। एपिडेमियोलॉजी और सर्विलेंस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। फैमिली एज स्कूल हेल्थ नर्सिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेल्थ प्रमोशन एज एजुकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। होम विजिट कैसे करते हैं इसका नॉलेज होना चाहिए आपको।
इन्वायरमेंटल हेल्थ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डिजास्टर को कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसका भी नॉलेज होना चाहिए आपको, लीडरशिप, लॉज और इथिक्स ये भी 10% आपको कवर करता है। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एस्पेक्ट और नर्सिंग का क्या जो रोल है ये भी आपको पता होना चाहिए। डेलीगेशन, सुपरविजन, टाइम मैनेजमेंट, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट राइट्स, इन्फॉर्म कंसेंट कैसे लेते हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करते हैं, प्रोफेशनल बाउंड्रीज कहां तक है, कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, लीडरशिप स्टाइल आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशनल प्रैक्टिस 5% इसका कवरेज है। ये जो है आपको HCF कोड, इथिक्स, प्रैक्टिस आपको पता होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए। इस्लामिक वैल्यूज इन हेल्थ केयर, मॉडेस्टी, प्राइवेसी, फास्टिंग, प्रेयर, इन सभी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। पेशेंट एजुकेशन इन अरेबिक कॉन्टेक्स्ट ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ लाइफ केयर ये कैसे करते हैं सऊदी अरेबिया में, क्या लॉ है ये भी आपको पता होना चाहिए। फोकस फर्स्ट ऑन एडल्ट नर्सिंग देन फंडामेंटल, पहले आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ना है फिर आपको फंडामेंटल पढ़ना है। सॉल्व जो करना है वो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि जैसे कि आपको नॉर्सेट के एग्जाम में आता है। आपको जो है अगर हम बात करें इसका जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम 2 घंटे का होता है, 4 मार्क्स का एग्जाम होता है। इस एग्जाम में आपका जो कट ऑफ है वो आपको जो है 60% से लेकर 65% मार्क्स आप ला रहे हैं तो आप एग्जाम को क्लियर करते हैं। एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको जॉब अप्लाई करना है। जॉब अप्लाई करने के बाद डाटा फ्लो वेरिफिकेशन होगा। डाटा फ्लो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो है जो भी एजेंसीज है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेयर सऊदी अरेबिया का है MOH वो, या फिर केरला के कुछ रिक्वायर आपको हायर करने वाली एजेंसीज है, आपको जो है कई और प्राइवेट एजेंसीज भी जो हायर करती है, फिर वो आपको वहां से जो है आपको जॉब लेटर, आपको जो है आपको वीजा ऑफर करेंगी, फिर आप वहां पे जॉब ले सकते हैं। आपको सैलरी की बात करें तो 80,000 से लेकर आपको जो है 1,80,000 तक का आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है। अकोमोडेशन, फूड और आपका जो है हेल्थ जो भी है, हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ आपको फ्री मिलने वाला है। 1 से 2 ईयर में आपको एक बार टिकट भी फ्री मिलेगा और आपका जो सैलरी है वो लगभग सेव ही होगा आपका। और मैं आपको बताऊंगा रिस्पेक्टफुल और एक हेल्थी आपको जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और इंडियन नर्सेज